नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। आपका आने वाला समय अच्छा हो, आपकी जॉब अच्छे से लग जाए, यही मैं कामना करता हूं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सहायक समीक्षा अधिकारी का हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन देखेंगे, जो आपके पेपर एनालिसिस के आधार पर होगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस शिफ्ट में या किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे और आप उसमें से कितने मार्क्स इजीली गेन कर सकते थे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी एनालिसिस पता चल पाएगी। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इन सारे अपडेट्स के बारे में पता चल सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, ये है ARO कट ऑफ प्रेडिक्शन बाई पेपर। ठीक है, ऐसा कट ऑफ जाएगा आपने सोचा नहीं होगा। ठीक, इस टाइप का कट ऑफ आपको किसी यूट्यूब चैनल पे कोई बंदे ने नहीं बना के दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसमें नया क्या है। दोस्तों, वहाँ पे आपका रिटन पेपर में कुछ इस तरह से स्लॉट पूछे गए थे, जैसे रीजनिंग मैथ एक था, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, इस टाइप के 13 सब्जेक्ट थे आपके वहाँ पे। आपने गौर किया होगा, 13 सब्जेक्ट दिए हुए थे। ठीक है, उन 13 सब्जेक्ट में से रीजनिंग और मैथ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ इजी टू मॉडरेट आ रही थी। तो आप उसमें से 25 में से 23 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो 25 में 23 आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। कंप्यूटर में आपके 22 क्वेश्चन आ रहे थे। कंप्यूटर बीच में थोड़ा मॉडरेट टाइप का पूछा जाने लगा था, डीप नॉलेज पूछा जा रहा था। तो मैंने 22 में 16 क्वेश्चन लिए हैं, 16 आपने सही कर लिए होंगे आराम से। हिस्ट्री में 21 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रही थी हिस्ट्री, और इसमें आप 21 में से 17 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर आपने पढ़ाई की है तो 21 में 17 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इजी टू मॉडरेट शिफ्ट सारी लगभग रही थी। पॉलिटी में आपके 14 क्वेश्चन आ रहे थे, और 14 में आप 9 आराम से निकाल ले जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी, इनमें 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनमें से आप 8 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। हिंदी में तो आप 10 में 10 भी मार सकते थे, लेकिन इंग्लिश में 2 सिनोनिम एंटोनिम में फंस सकते थे, तो उसमें मैंने 8 लिया है इसी वजह से। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में 20 नंबर में आप 16 नंबर आराम से गेन कर लेंगे इजीली। इजी टू मॉडरेट ही सारे क्वेश्चन थे, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। जियोग्राफी में आप 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 14 में आप आराम से 9 निकाल लेंगे। साइंस में 14 क्वेश्चन थे, साइंस थोड़ा बीच में टफ आ रही थी, और कभी कभी 18 क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो मैंने ये एक मॉडरेट लिया है शिफ्ट का, ना तो इजी ज़्यादा और ना ही ज़्यादा टफ। टफ तो था ही नहीं, इजी टू मॉडरेट ही रहा है। तो इसमें किसी भी शिफ्ट में, जैसे ज्योग्राफी में 18 है या फिर 14 ज़्यादातर आ रहे थे, तो मैंने इसमें 14 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो 14 में से आप 9 क्वेश्चन आराम से सही कर लेते। एग्रीकल्चर में 14 में आप 9 आराम से कर लेंगे। पॉपुलेशन में 14 में आप 9 आराम से सॉल्व कर लेते वहाँ पे। बाकी क्वेश्चन देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप अगर गलत भी करके आए होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन में आप 14 में 9 आराम से निकाल लेंगे। यूपी जीके में 14 क्वेश्चन में 9 आराम से सॉल्व कर लेते, और करंट अफेयर में 14 में 9 आप आराम से कर लेते वहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अब आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि आपने किस सेक्शन में गड़बड़ी ज़्यादा की है, तो उस सेक्शन में थोड़ा नंबर कम ऐड कर सकते हो। बाकी यही नंबर यहाँ से भी उठा सकते हो कि इतना तो सही होगा ही आपका। वैसे तो आंसर की आएगी फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, फर्स्ट वीक में 9-10 तारीख तक आपकी आंसर की आने वाली है। फिर भी एक ये आइडिया है आपको कि आप किस सेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं और कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग रहा था वहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेज 1 का था, और इसमें जो टोटल मार्क्स आपने गेन किए हैं इस आधार पे, तो वो थे आपके 144, और 200 में से ये रिटन एग्ज़ाम की बात हो रही है, पहले वाले पेपर की। तो इसमें आप ये सारे नंबर अगर गेन कर रहे हो जो दिया है, एक बार और देख सकते हो आप। रीजनिंग में 23, कंप्यूटर में 16, हिस्ट्री में 17, पॉलिटी में 9, इंग्लिश में 8, हिंदी में 8,
और ज्योग्राफी 9, साइंस 9, एग्रीकल्चर 9, पॉपुलेशन में 9 नंबर, अर्बनाइजेशन में 9 और यूपी जीके में 9 और आपका करंट अफेयर में 9। तो इस आधार पे आपके स्टेज 1 के जो मार्क्स बन रहे हैं वो आपके 144 बन रहे हैं 200 में से, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में आपकी टाइपिंग थी, तो बहुत सारे बंदों ने टाइपिंग अच्छे से करे हैं वहाँ पे। 98% सही है, 97% सही है, 95% सही है, ठीक है। लेकिन उससे कम अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं टाइपिंग में, यानी जैसे आपने 80% किया, 70% किया है, तो आपके फिर रिटन में नंबर अच्छे होने चाहिए सिलेक्ट होने के लिए। अगर आपके रिटन में नंबर कम है और टाइपिंग में भी गड़बड़ है तो आप बाहर हो गए। इस वजह से आप अगर टाइपिंग में नंबर नहीं अच्छे गेन कर पा रहे हैं और रिटन में आपके अच्छे खासे 160, 65 या 170 भी नंबर जा रहे हैं तो आप भी रेस में हो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान ये रहे दोनों नंबर को मिला करके आपके अच्छे खासा स्कोर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ बंदों का टाइपिंग 80% है लेकिन उनका रिटन पेपर है उसमें आप वो 170 तक मार रहे हैं, तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों ही पेपर सही हुए हों, तभी आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा और श्योरिटी रहेगी जॉब पाने की, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइपिंग में यानी स्टेज 2 में। स्टेज 2 में 50 नंबर में टाइपिंग में मैंने यहाँ पे 46 नंबर लिया है। इसका मतलब ये है कि जिसकी टाइपिंग ये मार्क्स आ रहे हैं 144 200 में से, इस आधार पे उस बंदे की टाइपिंग 95% से ऊपर होना चाहिए। 95% से अगर ऊपर है तो आप रेस में होगे टाइपिंग में, और अगर उससे कम टाइपिंग आपकी हुई है, ठीक है, तो आप आउट हो जाओगे। अगर ये नंबर आपके आ रहे हैं सिमिलर इसके बराबर 140, 45, 50 के रेंज में है, अगर आपके नंबर 200 में से ना, तो आपकी टाइपिंग अगर अच्छी नहीं है तो आप आउट हो जाओगे रेस में, क्योंकि स्टेज 2 काफ़ी स्कोरिंग है। स्टेज 2 में जिसका नंबर 48 या 50 में 50 आ रहा है, उसका अगर रिटन में भी थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा तो भी वो आगे बढ़ जाएगा। और आपका अगर रिटन में, देखो रिटन में एक होता है लिमिटेड, कितना आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स कर सकते हो, क्योंकि जीएस में आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा एक डिसपॉइंट वाली बात है कि लेकिन जहाँ पे टाइपिंग में 50 में 50 ला सकते थे, वहाँ पे अगर आप चूक गए हो या आपका गड़बड़ हो गया है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यहाँ पे स्टेज 2 में हमने 95% जिनका टाइपिंग हुआ था उनका मार्क्स लिया है, क्योंकि उनके नंबर 45-46 आराम से बन जाएंगे। तो ये दोनों जब नंबर आप ऐड करोगे 144 और प्लस 46, तो ये आपके 190 के आसपास बनेंगे। टोटल नंबर है स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपके 144 और प्लस 46 190, ठीक है। और ये 250 में है, तो ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम स्कोर है, इतना तो सारे लोग गेन कर लेंगे, है ना। कट ऑफ बहुत इतना कम नहीं जा सकता कट ऑफ। अब जब रिजल्ट आएगा ना तो देखना कट ऑफ कितना कम जाता है, क्योंकि जीएस का यहाँ पे ज़्यादा मैटर हो गया। पहले इंग्लिश 50 नंबर की आ रही थी तो लोग ज़्यादा स्कोर कर ले जा रहे थे, और ख़ासकर पहले बंदे बैठते थे एसएससी या फिर बैंक में जो अप्लाई करते थे जिनको इंग्लिश अच्छे से आ रही होती है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है, उसमें यूपीपीएससी के बंदे कम डालते हैं फॉर्म। उनको पता है कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और वो कर नहीं पाएंगे, तो इस फॉर्म को ज़्यादातर वो बंदे डालते हैं जिनकी इंग्लिश मजबूत हो, जैसे एसएससी वाले या फिर बैंक वाले, ठीक है। जो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इंग्लिश आती है, तो वो बंदे इसको ज़्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों के साथ धोखा हो गया है जिन लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, जैसे जो इलाहाबाद या लखनऊ रीजन के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है, और वो ज़्यादातर यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि उनका जीएस ठीक ठाक रहता है। लेकिन वो अप्लाई ही नहीं किए थे इस बार, क्योंकि ज़्यादातर जीएस आ गया, तो वो रिग्रेट फील कर रहे होंगे। तो उस आधार पे कट ऑफ ये कम जाएगी, क्योंकि इंग्लिश थी नहीं और जीएस पूछ दिया गया है,
और जीएस ऐसा था, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए थे जो स्पेशलिस्ट ही बता पाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छोटा बच्चा बता देगा उसका आंसर। तो काफ़ी वेरिएशन था क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे दोनों स्टेज को मिला करके आपके 190 अगर स्कोर बन रहा है और आप जनरल हैं और 190 बन रहा है तो आप सिक्योर हैं, आपका अच्छा खासा ये स्कोर है। 190 कोई कम स्कोर नहीं है 250 में से, ठीक है। तो जनरल के अगर आप कैंडिडेट हैं और 190 प्लस माइनस 2 अगर आपका बन रहा है तो आप श्योरिटी से जॉब ले लेंगे। काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब हम लोग देखते हैं अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं उनके बारे में भी कितना कट ऑफ जा सकता है, उसका प्रेडिक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं उनका 190 जाएगा, और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट में जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका 185 जा सकता है। इस कट ऑफ में आप प्लस माइनस 2 अपने पास से कर सकते हो, क्योंकि 2 ज़्यादा जोड़ सकते हो और 2 कम भी जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो। ओबीसी में 183, और इसी में फीमेल कैंडिडेट जो गर्ल्स थी उनका 180 जाएगा, ठीक है। एससी में 175 जा सकता है, और इसमें गर्ल्स कैंडिडेट का 170, ठीक। अगर आपका एससी या ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके अगर 190 तक बन रहे हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप काफ़ी जॉब के करीब हैं। और अगर जनरल है 190 प्लस है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल में आपके 200 टच कर रहा है तो आप एकदम स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि नंबर यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आप सिक्योर होगे जॉब के लिए, ठीक है। तो 190 भी है तो आप भी होप रख सकते हो कि इतना कट ऑफ जा सकता है। अब यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये है आपके 168 जा सकता है, और इसमें गर्ल्स का 165 जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन लोगों का कट ऑफ 165 जा सकता है, और स्पोर्ट्स कैंडिडेट का 160 जा सकता है। पीएच कैंडिडेट का भी 160 ही कट ऑफ जा सकता है। तो ये था आपका कट ऑफ एनालिसिस, ये पेपर के आधार पे था, ये कोई कट ऑफ हवाबाजी वाला नहीं है। आपके पेपर इजी टू मॉडरेट के आधार पर कट ऑफ बनाया गया है, और इससे कम कट ऑफ नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इससे कम आप सोच भी नहीं सकते, इससे कम कट ऑफ जाएगा। प्लस माइनस 2 कर सकते हो, एक अलग बात है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, पर इससे कम आप अगर सोचो कि नहीं इससे भी कम जा सकता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना भी कम यूपी के बंदे नॉलेज में नहीं है जो इससे भी कम जाए कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी व्यूज बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, व्यूज आ ही नहीं रहे, तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और नए साल पे कुछ ऐसा रेजुलेशन लीजिए ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके, ठीक है। पढ़ाई ही आपको आगे ले जा सकती है। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।